खबरें न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। अब एक नजर कवरेज हेडलाइंस पर। हुकूमत ने किए एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर तो एमक्यूएम हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत करने पर मजबूर। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी कहा कि एमक्यूएम कल मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स की हिमायत करेगी और कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। आज़ादी इज़हार राय भी बहुत ज़रूरी, लेकिन इंसाफ की फरहमी भी अहम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं के खिलाफ अपीलों से मुतालिक खबर पर केस पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को शुकाज नोटिस जारी कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अमरीका प्रॉपर्टी रेफरेंस का मामला। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने 5 लाख मुचलकों के एवज आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए 23 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वकील फारूक एच नाइक मार्फत जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। माशरे में अदम बर्दाश्त का रुझान हर जी शऊर के लिए बाइस तशवीश। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इंतखाबी धांधलियां, गैर मुनसिफाना फैसले, आमरीत का बार बार मुसल्लत होना और जमहूरियत को फलने फूलने से रोकना अदम बर्दाश्त के असबाब है। केसीआर की बहाली में ताखीर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मंजूरी के आखिरी मराहिल में। वजीर रेलवे आजम सवाती का दावा, मंसूबे का अब तक 2 दफ़ा वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर चुके। सेनेटर मुश्ताक अहमद की याद दहानी। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के मोहसिन शहर कराची के शहरियों के सब तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। तारीखी पैकेज का ऐलान करने वालों ने मुल्क में महंगाई का सुनामी बर्पा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पिछले कई रोज से पूरी कौम और अपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमती तर्जमान और वज़रा महंगाई का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में मोहाटा पैलेस केस पर समाअत। अदालत ने कायदे-आज़म और फातिमा जिन्ना के तरके की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। कमीशन अपनी मामलत के लिए किसी भी साबिक या मौजूदा सरकारी अफसर की मदद कर सकता है। अदालत करे मांग। सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत महकमा इमदाद बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारेजो का आतिशज़दगी से मुतासरा सदर कोऑपरेटिव मार्केट का दौरा। सूबाई वजीर ने नुकसानात का जायजा लिया और आतिशज़दगी से मुतासरा ताजरों से मुलाकात की। आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। जाम इकरामुल्लाह धारेजो। मुलाजमीन के मुतालबात पर मुकम्मल अमल दरामद होने का मामला। इस्लामाबाद में वजारत खजाना के ऑफिस के सामने मुलाजमीन का एहतजाज शुरू। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस देने का मुतालबा। कराची सर्विस ट्रिब्यूनल में चीफ इंजीनियर राइट बैंक की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पे समाअत। सर्विस ट्रिब्यूनल ने चीफ इंजीनियर सरदार अली शाह को इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सर्विस ट्रिब्यूनल ने 3 दिसंबर तक फ्रीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि एमक्यूएम कल मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स की हिमायत करेगी और कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। एमक्यूएम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की हिमायत करेगी। इस मामले पर तर्जमान एमक्यूएम का कहना है कि वफाकी हुकूमत हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम और मरदमशुमारी की बिल्स की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि तीनों बिल्स पार्लियामेंट के कल होने वाले मुश्तरका सेशन में पेश किए जाएंगे। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी कहा कि एमक्यूएम कल मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल्स की हिमायत करेगी और कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कब नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हो रहे हैं। अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास के मामले पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। याद रहे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमत की जानिब से EVM के इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट समेत इंतखाबी इस्लाहात के बिल्स पेश किए जाएंगे। हुकूमत भी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। उधर PTI रहनुमाओं के इजलास की भी सदारत की और एमक्यूएम वफ़द को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग भी दी। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि EVM पर तमाम जमातों ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत के दावों की तरदीद की है। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि मुश्तरका सेशन में शिरकत के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं के खिलाफ अपीलों से मुतालिक खबर पर केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान
राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का हल्फनामा जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं के खिलाफ अपीलों से मुतालिक खबर पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, सहाफ़ी अंसार अब्बासी, खबर शाये करने वाले अखबार के चीफ एडिटर और रेजिडेंट एडिटर के खिलाफ केस पर समाअत की। समाअत से कबल राना शमीम के बेटे ने अदालती अमले से कमरा अदालत में वीडियो चलाने की इजाज़त मांग ली। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खबर शाये करने वाले अखबार के चीफ एडिटर को रोस्ट्रम पर बुलाकर रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इज़हार राय भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसाफ की फराहमी भी अहम है। आपकी रिपोर्ट ने लोगों के हकूक़ को मुतासिर किया। अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये समाअत शुरू ना करता। मैंने समाअत इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं। इस अदालत के हर जज ने कोशिश की कि अवाम तक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाया जाए। अगर अवाम का एतमाद अदलिया पर ना हो तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। आप एक बड़े मीडिया हाउस और अखबार के मालिक हैं। अगर कोई हल्फनामा कहीं भी दे दे तो क्या आप उसको पहले सफ़े पर छाप देंगे? दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया कि यह हल्फनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं। 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा हुई। 16 जुलाई को अपीलें फाइल हुई। मैं और जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने केस मुकर्रर हुआ। अपीलों की पैरवी ख्वाजा हारिस कर रहे थे। क्या आपने ख्वाजा हारिस से पूछा कि इलेक्शन से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की उन्होंने कोई दरख्वास्त की थी? ख्वाजा आसिफ जानते थे कि इसी रोज़ सज़ा मुअत्तल हो ही नहीं सकती। अदालत ने सबसे जल्दी की तारीख 31 जुलाई की दी क्योंकि इन दिनों छुट्टियां थीं। जिस जज का नाम आपने लिखा नहीं और अदलिया पर सवाल उठा है, लोगों का अदालत पर एतमाद तबाह करने के लिए बातें बनना शुरू हो गई हैं। क्या इस अदालत का जज कहीं से हिदायत लेता है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अदालत के जज के घर या चैम्बर में कोई रिसाइल ले रहा है तो मैं इसका जवाब दे हूँ। अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत लेकर आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना है कि ना तो उन्होंने इस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक से मुलाकात की और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने के सिलसिले में किसी को हिदायत दी थी। जब वो खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तो उन्हें साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखने से मुतालिक किसी जज से मुलाकात करने या हिदायत देने की क्या ज़रूरत थी? झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो इस बयान पर चाराजोई करके राना शमीम के इस बयान को अहमियत नहीं देना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इंतखाबी धांधलियां, गैर मुनसिफाना फैसले, आमरीत का बार बार मुसल्लत होना और जमहूरियत को फलने फूलने से रोकना अदम बर्दाश्त के असबाब हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, माशरे में अदम बर्दाश्त का रुझान फैल रहा है। बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन पर पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि माशरे में अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त का रुझान फैल रहा है जो हर जी शऊर के लिए बाइस तशवीश है। रवादारी को फ़रोग़ देने का वाहिद रास्ता जमहूरियत की मजबूती में है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, इंतखाबी धांधलियाँ, गैर मुनसिफाना फैसले, आमरीत का बार बार तसल्लुत होना और जमहूरियत को फलने फूलने से रोकना अदम बर्दाश्त के असबाब है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन तारीखी तौर पर रवादारी पसंद और इंसानियत दोस्त रही। दुनिया में बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की शदीद ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी कायदे आज़म के विजन, कायदे अवाम के नज़रिए और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े की रोशनी में पाकिस्तान को बर्दाश्त और रवादारी का गहवारा बनाएगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सबाती ने कहा कि मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबा मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर रेलवे आज़म सबाती ने कहा कि मॉडर्न कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबा मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। चेयरमैन सादिक सुंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। जमात इस्लामी के रुकन मुश्ताक अहमद ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में ताख़ीर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया। उन्होंने कहा कि कराची पाकिस्तान का मोहसिन शहर है। इसकी आबादी के बारे में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वहाँ लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। कराची सर्कुलर रेलवे एक बेहतरीन मुनासिब सफरी मनसूबा है, लेकिन ये अब तक एक ख्वाब है जो वहाँ के अवाम देख रहे हैं।
सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस मंसूबे का अब तक 2 दफा वजीर आजम इफ्तिताह कर चुके हैं। जिस सेक्शन का इफ्तिताह हुआ वो जो फाल हैं उनकी रफ्तार भी इंतहाई सुस्त है। इस काम की तकमील कब होगी, इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। हुकूमत की जानिब से सिंध के लिए जिस पैकेज का ऐलान हुआ वो हकीकत में नजर नहीं आ रहा। विफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कराची सर्कुलर रेलवे पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने KCR के चंद किलोमीटर मंसूबे को बहाल किया। मॉडर्न KCR पर अभी काम होने जा रहा है जो आलमी मयार के मुताबिक होगा। ये सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम PSDP का मंसूबा भी नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है जो मंजूरी के आखिरी मराहिल हैं। विफाकी हुकूमत ने अब तक 20 अरब रुपए की सीड मनी दी है। सिंध हुकूमत ने 6 अरब देने की हामी भरी। उम्मीद है कि 1 माह बाद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पर काम शुरू करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि पिछले कई रोज से पूरी कौम और अपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमती तर्जमान और वुज़रा महंगाई का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे रहे हैं। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर बातचीत करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी आई और पाकिस्तान में महीने में 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत अगर 5% भी अवाम को रिलीफ देती तो गरीब का भला हो जाता। PTI के वुज़रा अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा साबका हुकूमतों पर डाल देते हैं। मुर्तजा वहाब का कहना था कि तब्दीली का नारा लगाकर अवाम से वोट लेने वालों ने गरीबों का जीना महाल कर दिया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की तमाम जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हैं और अवाम को महंगाई बर्पा करने वाले हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे। सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत महकमा इमदाद बहामी जाम इकरामुल्लाह धारेजो का आतिशज़दगी से मुतासरा सदर कोऑपरेटिव मार्केट का दौरा। सूबाई वजीर ने आतिशज़दगी से मुतासरा ताजरों से मुलाकात करके नुकसानात का भी जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए जाम इकराम धारेजो का कहना था कि रिपोर्ट आने के बाद ही आतिशज़दगी की असल वजह सामने आ सकेगी। आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे पास कागजात मौजूद हैं जिनमें दुकानों की सही तादाद का इंदराज है। ताजरों के नुकसान के अजाले के लिए वज़ीर आला सिंध से बात की जाएगी। सूबाई वजीर का कहना था कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने के इल्ज़ाम की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तमाम इदारे हुकूमत सिंध के मातहत हैं, गफलत के मरतकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब के जिला शेखुपुरा में स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 2 तालिबात जाँ बहक और 10 जख्मी हो गई, जबकि वैन का ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। पंजाब के जिला शेखुपुरा में सरियावाला के करीब स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 2 तालिबात जाँ बहक और 10 जख्मी हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद अहले इलाका और राहगीरों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मुतादिद बच्चों को जाए हादसा पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। ट्रेन और वैन हादसा सरियावाला फाटक जित्ता बाड़ियाँ रोड पर पेश आया। मकामी अफराद का कहना है कि हादसा फाटक न होने की वजह से पेश आया। वैन का ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वाक़ये के फौरन बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वैन हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस और जाँ बहक तालिबात के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने ज़ख्मी बच्चों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला ने वाक़ये के बारे में इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में गैर फाल मेट्रो बस स्टेशन के वॉशरूम से मिलने वाली लाश के वर्सा को तलाश करने के बाद उसे तरलाई के इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन से मिलने वाली बच्ची की लाश को शनाख्त के बाद तरलाई के इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में गैर फाल मेट्रो बस स्टेशन के वॉशरूम से मिलने वाली लाश के वर्सा को तलाश कर लिया गया, जिसके बाद बच्ची की लाश चचा के हवाले की गई। बच्ची की नमाज जनाजा और बाद अज़ां तदफीन तरलाई के इलाके में की गई। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि आइंदा 48 घंटों में मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक 11 साल बच्ची का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। पुलिस हुकाम का कहना था कि बच्ची का वालिद नशे का आदी है, इसलिए लाश चचा के हवाले की गई। वाज़ेह है कि बच्ची की लाश 1 हफ्ता कबल इस्लामाबाद में ब्लॉक G11 के गैर फाल मेट्रो बस स्टेशन से मिली थी। वाक़ई की इत्तला राहगीर की जानिब से थाना रमना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी के मुकदमे के शुबे में दारुल हुकूमत के तमाम थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक की गई थी, जबकि बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। पाराचनार से खबर देंगे। पाराचनार में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वली जीना के चौकीदार की अरसा दराज से गैर हाजिरी के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पाक अफगान सरहद पर हसास इलाके के बच्चे खतरात से दो चार।
कवरेज न्यूज के रिपोर्टर जनान हुसैन के मुताबिक प्रेस क्लब पारा चनार में एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहसील लोअर क्रम के दूर दराज इलाके वली चीना के अहलियान मलिक यूनिस, मोहम्मद वजीर, अख्तियार हुसैन, मलिक अली जान, सैयद इकबाल, सैयद ताहिर हुसैन और दीगर ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर वाक़ वली चीना एक हसास इलाका है और स्कूल का चौकीदार अरसा दराज से गैर हाजिर है और पारा चनार शहर में अपनी गैस और एजेंसी चला रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके के सैकड़ों तलबा खतरे से दूचार हैं। स्कूल बगैर चौकीदार के चल रहा है। इलाके के तमाम वसाइल पर एक घर के अफराद कब्जा करके तमाम सरकारी इमलाक को ज़ाती मलकियत में तब्दील किया हुआ है। अमायदीन ने वज़ीर आला KP महमूद खान, सूबाई वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अभी जो वो मलिकाना सिस्टम है अभी भी मौजूद है वहाँ, वो ज़बरदस्ती हमसे गरीबों पर जुल्म करते हैं। वहाँ बहुत चीज़ों की कमी है, पानी की, आबपाशी की और बहुत कुछ ज़्यादा एजुकेशन की। हमारे लड़के हम पड़ा चिनार से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है और हमारी बीमारियों के अस्पताल तो है और वो पानी है वगैरह, एजुकेशन है, गर्ल्स बनाया है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। कौमी सिलेक्टर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। ओपनर इमामुल हक, मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम और ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ ऐलान करदा 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी सिलेक्टर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। ओपनर इमामुल हक, मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम और ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ ऐलान करदा 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इन 3 खिलाड़ियों को हारिस रऊफ, इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी और यासिर शाह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इमामुल हक को दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। उन्होंने 4 मैचेस की 5 इनिंग्स में 488 रन बनाए, जिसमें एक नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी भी शामिल है। इमामुल हक ने अपना 11वां और आखिरी टेस्ट नवंबर-दिसंबर 2019 में एडलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उधर बिलाल आसिफ को यासिर शाह अंगूठे की इंजरी का शिकार है। उन्हें नेशनल T20 टूर्नामेंट के दौरान अंगूठे पर गेंद लग गई थी। ऑफ स्पिनर ने 5 टेस्ट मैचेस में 16 विकेटें हासिल कर रखी हैं। दौरे वेस्ट इंडीज से महरूम रहने वाले कामरान गुलाम दोबारा कौमी स्क्वाड में वापस आ गए हैं। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान के मरहूम सीनियर अदाकार सुहेल असगर का आखिरी वीडियो पैगाम मंजरे आम पर आया है, जो उन्होंने अपने दोस्त अदाकार नूरुल हसन को भेजा था। पाकिस्तान के मरहूम सीनियर अदाकार सुहेल असगर का आखिरी ऑडियो पैगाम मंजरे आम पर आ गया, जो उन्होंने अपने दोस्त अदाकार नूरुल हसन को भेजा था। ये ऑडियो पैगाम बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। ऑडियो पैगाम में अदाकार की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है, जिसमें वो अपने दोस्त नूरुल हसन की सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे हैं। ऑडियो पैगाम में सुहेल असगर कह रहे हैं, खुदा अपने बंदों पर आजमाइशें भेजता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हर आजमाइश के वक्त मेरा हाथ पकड़े रखा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के सीनियर अदाकार सुहेल असगर गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनकी अहलिया ने सुहेल असगर के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया था कि उनके शोहर 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।